नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संघी नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्र, आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि 2026 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, जॉब, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे आपके आमदनी, आपके प्यार, मोहब्बत, घर, गाड़ी, बंगला, माता पिता का स्वास्थ्य और जो कुछ परेशानियां हैं उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, इन सब के बारे में। अतः बने रहिए हमारे साथ में। हाँ दोस्त, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अगर आपने बेल बटन नहीं दबाई है तो जरूर से दबा के रख लीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। हाँ, ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। इन्हीं बातों को अगर और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर चेक करें। अब दोस्त, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लें कि ये साल 2026 न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के तहत इसके मूलांक 1 से ये निर्धारित होता है कि ये आपके लिए कंपटीशन का साल है, चैलेंज का साल है, क्षमताओं को प्रदर्शित करने का साल है। संग ही अगर आखिरी 2 डिजिट्स को देखेंगे तो 26 = 8, यानी कि शनिदेव का अंक, जो कि आपके लाभ और व्यय के मालिक हैं, अभी आप जिनके साढ़े साथी से गुजर रहे हैं। ऐसे में आपकी क्षमता को उभारने का साल है ये, और भोग का साल है ये। संग ही अगर 202 को एक साथ करेंगे तो ये 4 आएगा, यानी कि राहुदेव और ये आपके लिए फॉरेन कनेक्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के प्रति कुछ चैलेंजेस को दिखा रहे हैं। और आखिरी में अगर 2 मूलांक को देखें तो ये समझ में आती है कि ये जो आपका इमोशनल कनेक्शन है ये बुद्धि के साथ में जुड़ा हुआ है, कल्पनाशीलता के साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसे में सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। इस पूरे साल धन आनंद से ओत-प्रोत रहेंगे आप, ऐसा दिख रहा है। नया घर, नई गाड़ी, पुत्र संतान की प्राप्ति, जॉब में प्रमोशंस, ये सब अवश्यंभावी है। वास्तव में सही कहूं तो साल के पहले ही दिन से आपके कर्म निखर के सामने आ रहे हैं, आपके पिता आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। ये सब कुछ साल के पहले ही महीने से दिख रहा है। इसके बाद मंगल देव यहां से यहां पहुंच करके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में लाभ भाव उच्च का हो जाता है। लाभ के बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटीज बनते चले जाते हैं। यहां अगर आगे बढ़ के देखें तो लग्न में बैठे हुए शनिदेव अपने तृतीय दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके व्यापार भाव को और दसम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखते हैं। इन सब में बहुत रगड़ आएगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, सफलता फिर चमक के दिखेगी। यह समझना जरूरी है कि लग्न में बैठे शनिदेव लग्न भाव को कभी भी खराब नहीं करते, और ऐसे में आपके अंदर टेक्नोलॉजी की बुद्धि चमकने लग जाएगी। एट द सेम टाइम लग्नेश, जो कि चतुर्थ भाव में विद्यमान हैं, साल के शुरुआत से ही यहाँ से बैठे हुए यहाँ बैठे चारों ग्रहों को देख रहे हैं, और ये चारों ग्रह बड़े ही प्रोमिनेंट हैं आपके लाइफ के लिए, जिसमें एक आपके सप्तमेश हैं, दूसरे भाग्येश धनेश हैं मंगल देव, और तीसरे सूर्यदेव कंपटीशन के लॉर्ड, दैनिक दिनचर्या के मालिक हैं, जॉब के कारक हैं। ये सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा 2026 के शुरुआती दौर में ही। आपने बस प्रयत्नशील रहना है दोस्त। यहाँ बैठे गुरुदेव की शुभ दृष्टि जब इन पे पड़ती है तो ये सब कुछ देने के लिए बाध्य हो जाते हैं ये चारों ग्रह। इसके बाद गुरुदेव यहाँ बैठ करके अपने पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को, अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को, और अपने नवम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखते हैं। मतलब इन तीनों ही भावों में क्षमता को निखारने की कोशिश करेंगे। आप अगर फॉरेन जाना चाह रहे थे, समुद्र पारी विदेश यात्रा के लिए बहुत ही उत्तम योग बना हुआ है, जो पूरे साल आपके साथ रहेगा, नहीं तो कम से कम 2 जून से पहले तक। तदोपरांत गुरुदेव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ आते ही आपके पंचम भाव को उच्च का कर देंगे। आपकी विद्या बुद्धि विलक्षण तरीके से सामने दिखने लग जाएगी, निखर के आ जाएगी। यहाँ बैठे गुरुदेव अपने पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को खोलेंगे। धमाके की आवाज से भाग्य खुलेगा, सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी, सारे रुके हुए कार्य प्रगति को प्राप्त करेंगे। तदोपरांत नवम दृष्टि से
अपने ही लग्न को देखेंगे जहां बैठे शनिदेव के दुष्प्रभाव में काफी कमी आ जाएगी और स्वास्थ्य में बहुत अच्छी बेहतरी आपको दिखाई पड़ेगी। अच्छे भोग की प्राप्ति हो जाएगी आपको। उन मित्र बंधुओं को जिनको नींद की दिक्कत आ गई थी, उनकी नींद की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तदोपरांत यहाँ बैठे गुरुदेव आपके कर्म और आपके लग्न, इन दोनों के लॉर्ड हैं। इन दोनों को जबरदस्त तरीके से इंपावर कर देंगे क्योंकि गुरुदेव खुद ही उच्च के हो गए हैं। ऐसे में ये टाइम फ्रेम बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतर है आपके लिए और आपने जो चाहा उन सारी चीजों की प्राप्ति होने लग जाएगी आपको। तत्पश्चात गुरुदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, पंचम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे। इन दोनों में जबरदस्त निखार आएगी, आपका बैंक बैलेंस तेजी से शूट अप करेगा। यह सब कुछ अवश्यंभावी है। तदोपरांत राहु देव और केतु देव जो आपके द्वादश भाव में और छठे भाव में विराजमान हैं, आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, आपको वर्टिब्रा की प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। ये यहां से अपना राशि परिवर्तन करके यहां आ जाएंगे और यहां से राशि परिवर्तन करके यहां आ जाएंगे। ऐसी हालत में आपको शेयर सट्टा ट्रेडिंग इन सब से धन की आमदनी देंगे, अचानक प्राप्त होने वाले लाभ देंगे। और इससे पहले मेरा ये कहना रह गया कि जब गुरुदेव यहां आएंगे तो इस जगह पे आपको पुत्र संतान की प्राप्ति देंगे। अगर आप उसके इच्छुक थे तो आपके प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ा देंगे, आपकी शादी ब्याह फिक्स करा देंगे, शादी ब्याह करा देंगे। ये सब कुछ अवश्यंभावी है। अगर आप धर्म स्थान की यात्रा करना चाहते थे तो वो सब भी पूर्णता को प्राप्त करेगी। इसके अलावे भी कई सारे योग बन रहे हैं जिससे कि ये पता चलता है कि आपको अच्छे प्रमोशन, अच्छी अप्राइजल की प्राप्ति इस साल में कई बारी मिल सकती है, कई बारी हो सकती है। मैंने इन चीजों पे बहुत विस्तार से मीन राशि बृहत राशिफल 2026 बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक डाल दे रहा हूँ, जरूर से चेक कर लीजिए। उसमें मैंने महीने डेट वाइज कब कौन सी घटना घटेगी, कब शादी होगी, कब नौकरी होगा, कब प्रमोशन होएगा, कब अप्राइजल होएगी, कब गाड़ी लेंगे, हर चीज को बहुत विस्तार से बताया है। एक बार जरूर चेक कीजिएगा। आपको यहाँ भी बता दूं कि इस कुंडली को देख करके आपको ये समझ में आएगी कि साल के शुरुआत में ही गाड़ी लेने के लिए आपके पास बहुत बड़ा औचित्य है। आपकी इच्छा बड़ा घर बड़े गाड़ी की हो रही है। ऐसे में आपको इस साल उसकी प्राप्ति जरूर से हो जाएगी। इसके लिए 3-4 अलग अलग कालखंड हैं जो बड़े ही सापेक्ष हैं, बड़े ही प्रभावकारी हैं। तत्पश्चात 14 अप्रैल से 13 मई का टाइम फ्रेम एक जबरदस्त धनदायक टाइम फ्रेम है जब आपका धन भाव उच्च का हो जाता है। इस तरीके से और भी कई सारे कालखंड हैं जो आपको पर्याप्त धन, पद, प्रतिष्ठा, आनंद सब देते हैं। हाँ, संग में कुछ दिक्कतें भी हैं, उनको रेक्टिफाई करने के लिए आपके लिए जो सबसे जरूरी चीज है विशेष हॉरोस्कोप 2026 के तहत, वो है मुख्यतया 3 रत्न धारण करना, जिसमें पहला है पुखराज, दूसरा है मोती और तीसरा है मूंगा। ये तीनों ही रत्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत ही धनदायक हैं, प्रॉब्लम्स, कष्ट, परेशानियों से बचाने वाले हैं। तो ये था 2026 में मीन राशि का राशिफल क्या है। आप हमें जरूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीखे अन्य मित्र बंधु जो इसका इंतजार कर रहे थे उनको इसे शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।